तो आपने इसमें यहाँ पे करना क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। क्लास के अंदर आपने मेथड्स को बना लिए दो, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। अब इस मेथड को डिफाइन करने के लिए मुझे एक और क्लास चाहिए होगी, जिसको मैंने कह दिया, जैसे हमने फुल टाइम की वाली क्लास बनाई थी ना, वैसे ही क्लास बना दी। ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये मेरे पास नॉर्मल क्लासेस है, ठीक है। तो अब इस क्लास के अंदर आप क्या काम करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब मैं इस क्लास के अंदर इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय लिखेंगे आपके पास एरर आ जाएगा। एरर मुझे कहता है कि डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर सैलरी। आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया सैलरी वाला मेंबर। मैं यहाँ पे आके क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड सैलरी। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड अब यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी मैंने बॉडी ओपन की। जैसे ही आप इसकी बॉडी ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे अब क्या होगा, वर्चुअल, याद है वर्चुअल का कीवर्ड लगा, सॉरी, हाँ वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके अब आप क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो ओवरराइड कर दें, ठीक है। तो ओवरराइडिंग हो जाएगी। ये क्या कहेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी टेकन एज वर्चुअल, सो यू डोंट नीड टू डिफाइन वर्चुअल है, जस्ट आप इसको ओवरराइड कर दें। ओवरराइडिंग से क्या फायदा है आपका, कि आपके पास यही वाला मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट होगा वही आपके पास नीचे आके डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अब मैंने एक मैसेज बना दिया, एम्प्लॉय सैलरी इज, और यहाँ पे आके आपने उसकी सैलरी में लिख दिया जितना आपका दिल करे। आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो आप डायरेक्टली मैसेज में ही लिख दें इस तरह से, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके पास हो गई एब्स्ट्रैक्शन। नाउ अब जब आपके पास इफ एब्स्ट्रैक्ट हो मल्टीपल तो कोई मसला नहीं है। अगर मल्टीपल मेथड्स आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो आप मल्टीपल मेथड्स को ओवरराइड करेंगे नीचे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सैलरी का एक मेथड था, एक मेथड आपके पास यहाँ पे आ जाता है अलाउंस का, ठीक है। आपको अलाउंस कितना मिलता है, जब तक सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ डिफाइन नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे क्लास पे एरर रहेगा, ठीक है। नीचे आए और नीचे आके आप एक मेथड डिफाइन कर दें और यहाँ पे आके आप अलाउंस का बना लें, ठीक है, जो ऊपर आपने बनाया, ठीक है। अलाउंस कितना है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी इसी को कॉपी कर लें वर्ड को, और यहाँ पे ठीक है अलाउंस आपका लेट सपोज 5000 है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे बनाएंगे। जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उतनी आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नीचे आके करनी होगी, ठीक है। ये मैंडेटरी है। ऊपर जाएं, मेन के अंदर अब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपके पास ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है चाइल्ड क्लास का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकते। अगर आप बनाना चाहें तो देखें, इक्वल टू न्यू एंड टर्मिनेटर। यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास और इंटरफेस एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता आपकी पेरेंट क्लास का, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय को हटा के आप इसके पास जो आपकी पार्ट टाइम वाली क्लास या फुल टाइम जो भी चाइल्ड क्लास है आपकी, आप उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लें। सिंपली वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। उसके रेफरेंस से आप देखें डिटेल्स भी आ रहा है, अलाउंस भी आ रहा है, और आपके पास जो आपने दूसरा सैलरी का बनाया था वो भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूंगी डिटेल्स का। डिटेल्स के बाद मेरे पास यहाँ पे सैलरी आ जाएगी, ठीक है। डिटेल्स का चाहिए मुझे एक मेथड, और डिटेल्स के बाद सैलरी, और सैलरी के बाद मैं यहाँ पे लूँगी अलाउंस का मेथड। सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप रन करते हैं इस एग्जाम्पल को और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। कंसोल डॉट रीड की लगा लीजिएगा आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए। एम्प्लॉय फुल टाइम
फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू दी ही नहीं थी इनको। सैलरी आ गई, अलाउंस आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज पास करनी है तो आप नीचे आके यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दे, कहीं एफ नेम इज इक्वल टू, या डायरेक्ट इसमें लिखना चाहते हो इसमें लिख सकते हैं वैल्यूज के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मेन से वैल्यूज भेजना तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन लगा लें, या फिर आप लिख लें डायरेक्टली एफ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है। और एफ डॉट एल नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड देन अब इसको आप रन कर लें। आ गया आपके पास दोनों वैल्यूज, नीचे प्रिंटिंग हो रही थी इसलिए ऊपर प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। सैलरी भी आ गई। इट मीन्स दैट कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने क्या देखा है कि आपके पास एक अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो यू हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मस्ट। जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं उनके साथ भी आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लाजमी यूज करेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट के साथ आपने ये भी लाजमी लगाना है, ठीक है। टर्मिनेटर कंप्लीट नहीं होते, ओवरराइड करेंगे जब आप नीचे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आ जाएंगे और इसको आप कंप्लीट क्लासेस के अंदर मेथड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब तक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बनेगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की तब तक वो आपके पास एरर शो करता रहेगा। इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कर लें और इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन या एरर अभी आ रहा है तो वो भी डिस्कस कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो आप चैट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंटेशन करना है आप लोग पहले। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल अगर हो गई तो ठीक है, यहीं तक ही इसको रखिएगा क्योंकि फिर नेक्स्ट जो लैब आपकी स्टार्ट होगी वो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन से ही हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के आगे से कंटिन्यू होंगी। एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लैब में, आज के लैब में जो लोग प्रेजेंट नहीं है उनको कह दीजिएगा कि ये वाला जो है स्टार्टिंग है एब्स्ट्रैक्शन की वो पढ़ के और इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करके रखें। हम नेक्स्ट लैब से इसके आगे की ऑनवर्ड्स एग्जाम्पल करेंगे लैब 12 की, ठीक है। तो ये बात आपने सारे स्टूडेंट्स को क्लास में बता दीजिए जो आज एब्सेंट है, ताकि नेक्स्ट लैब में जब वो आए तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो दोबारा से, ठीक है। किसी को कुछ पूछा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल ऑफ आवर क्लास नाउ। ठीक है, अभी यहाँ पे आज हम ऑफ कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास से हम यानी कि अब जो ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी अभी कमिंग ट्यूसडे को, उसमें हम एब्स्ट्रैक्शन और जो है जो आपका इंटरफेस है वो करेंगे। देखिए आपके पास नेक्स्ट लैब लास्ट तो नहीं हो सकती, मे बी पॉसिबल उसके बाद भी एक लैब शायद हो, या फिर लास्ट ही लैब में दोनों सेशंस अगर कवर हो जाते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है। ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़।